हाँ जी, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग टू एवरीवन वाचिंग दिस वीडियो एज पर योर टाइम जोन। तो भाई 10th क्लास आज हम हमारी केमिस्ट्री खत्म कर रहे हैं। तीनों चैप्टर केमिस्ट्री के आज खत्म कर रहे हैं। मंडे से क्या शुरू करेंगे? फिजिक्स। क्या हमने वीडियो को लाइक कर दिया है? सबसे पहले वीडियो को लाइक करो, चलो वीडियो को लाइक करो। और नहीं तो क्या, बाद में करते नहीं हो तुम, पहले ही कराना पड़ता है तुमसे। लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट करो, अभी करो, फिर आगे पढ़ाएंगे। केमिस्ट्री खत्म ही नहीं करते, नहीं तो हम नहीं मैडम कर दो खत्म, जरूरी है। आप बहुत अच्छा पढ़ाते हो, आपके बिना हमारा क्या होगा। चलिए बातचीत करते हैं। अगला टॉपिक हम करेंगे, हेडिंग डालिए कोरोजन। अच्छा, इसको अपनी एनसीईआरटी बुक में से ही फटाफट पढ़ लेंगे। इसके कोई नोट्स ऐसा क्या ही बनाएंगे नोट्स, मतलब ठीक है, थोड़ा मोटा बनाने होंगे तो बना देंगे। चलिए दी हेडिंग डालिए। थ्योरी सा पार्ट है, फटाफट जितना लिखाऊं जो लिखाऊं बस लिख लेना। फिर एनसीईआरटी क्वेश्चंस करेंगे, खत्म आज भैया। अब इतने 15-20 मिनट की लेक्चर चलेंगे। कोरोजन क्या होता है? जंग लगना। चैप्टर नंबर 1 में देखो, का भी है चैप्टर नंबर 1 में पढ़ा हुआ है, फिर भी हमारी मैडम अच्छी है, दोबारा पढ़ा देगी। चलिए, तो सिल्वर आर्टिकल, चांदी के चीजें, मम्मी चांदी की पायल वगैरह पहनती है, वो क्या हो जाती है? काली हो जाती है। यहाँ लिखा हुआ है जैसे ही वो हवा के कांटेक्ट में आती है। ऐसा क्यों? क्योंकि हवा में क्या प्रेजेंट है? सल्फर। हवा में क्या प्रेजेंट है? सल्फर। हवा में क्या प्रेजेंट है? सल्फर। वो हमारी चांदी को क्या कर देती है? काली। चांदी को क्या कर देती है? काली। चांदी को क्या कर देती है? काली। याद रखना है भाई, सिल्वर सल्फाइड चांदी को क्या कर देता है? काली। अच्छा, ये और एक्स्ट्रा में बता दें, इसी के साथ लिख लो, अपने नोट्स में लिखोगे, नोट में इंपॉर्टेंट। ये जो चांदी काली होती है ना, वो होती है एसिडिक। मतलब ये जो जमता है ना कालापन, वो एसिडिक होता है। मतलब उसको बेस से रिएक्ट करा के, मतलब अगर तुम्हारी मम्मी की चांदी काली हो गई हो तो मम्मी को कहना है उसको साबुन वाले पानी से या डिटर्जेंट से या वॉशिंग सोडा से, बेकिंग सोडा से, क्योंकि ये सारे क्या होते हैं? बेसिक। तो एसिडिक को रिमूव करने के लिए बेसिक कर देंगे। तुमसे कई बार पेपर में पूछा जाता है भाई, जो अच्छे स्कूल्स हैं, जो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस डालते हैं पेपर में, वो टीचर्स डालते हैं कि अगर आपकी चांदी काली हो गई है तो उसको आप ठीक कैसे कर सकते हो। तो आप बेसिक, किसी भी बेसिक से उसको रिएक्ट करा के उसको खत्म कर सकते हो, सॉल्ट प्लस वाटर से। दूसरा कॉपर, तांबे के बर्तन जो होते हैं मेरे बच्चा, वो हरे हरे हो जाते हैं। तांबे के बर्तन हरे हो जाते हैं क्यों? क्योंकि उसको कार्बन डाइऑक्साइड की प्रेजेंस में आते हैं, रिएक्ट करते हैं और ग्रीन कलर की परत चढ़ा देते हैं, जो कि बेसिक होते हैं। स्टेप नंबर 1 क्या? चांदी होती है काली, वो एसिडिक की वजह से होती है, उसको बेस से रिएक्ट करा लेंगे। कॉपर होता है हरा, चांदी होती है काली, कॉपर होता है हरा। हरा का मतलब वो बेसिक की वजह से होता है, और बेसिक के लिए नींबू से रगड़ देंगे। ये सवाल आपकी एनसीईआरटी का सवाल है। मैडम आपको तो सब याद है, सब याद है, आपका दिमाग हमें दे दो बस, आपका दिमाग हमें दे दो बस। कब है, कैसे याद है? बिल्कुल याद है मेरे बच्चा। कॉपर जो है वो ग्रीन कलर का हो गया बेसिक की वजह से। तो चाहे उसको इमली जो खट्टी होती है या नींबू जो खट्टा होता है, उससे रगड़ लेगी मम्मी। अगर तुम्हारे कोई तांबे के बर्तन है घर पे और वो ऐसे हरे हरापन सा हो गया, तो मम्मी को कहना नींबू से रगड़ लेंगे या किसी भी खट्टी चीज से रगड़ लेंगे। आंवला, नींबू, मौसमी, जो भी आपको मिले, उससे रगड़ने का मतलब है कि वो एसिडिक और बेसिक रिएक्ट करके सॉल्ट प्लस वाटर, क्योंकि जो हरे रंग का परत है वो बेसिक की वजह से है। काली चांदी क्यों हुई थी? एसिडिक की वजह से। तो बेस रगड़ लिए थे, वॉशिंग सोडा, बेकिंग सोडा 10/10, और ये नींबू से, टमारेंट से रगड़ लेते हैं। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। लोहे पे जंग कैसा हो जाता है? रेड ब्राउन कलर। तो आपसे बस यही पूछा जाता है, चांदी क्या हो जाती है? काली, किसकी वजह से होती है? एसिडिक। किसके साथ रिएक्ट करके होती है? सल्फर के साथ। कॉपर कैसा हो जाता है? ग्रीन, किसके साथ रिएक्ट करके? CO2 के साथ रिएक्ट। कैसा बनता है? बेसिक। कैसे ठीक करें? नींबू से ठीक करें। आयरन कैसा हो जाता है? रेड ब्राउन, किसके साथ रिएक्ट करके? एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट एयर से, मॉइस्ट एयर से प्रेजेंट करके। ठीक कैसे करें हम? ठीक नहीं हो सकता, पेंट वगैरह करके बचा सकते हैं। तो आपको यही एक केस स्टडी 2023 में पूछी गई थी। ये डायग्राम बना के, कहाँ है मेरा पेन? पेन कहाँ है भाई? ये रहा। आपसे यही डायग्राम पेपर में बना के दिया था केस स्टडी में। अच्छा मैडम ऐसा, ये 3 ऐसे बना के दे दी थी और आपने कहा था इसमें सिर्फ हवा भरी हुई है। इसमें क्या करा? तेल डाल दिया। यहाँ पे तेल डालने का मतलब है पानी से कांटेक्ट खत्म, मतलब हवा से कांटेक्ट खत्म, पानी के अंदर तो है। इसमें ना हवा है ना पानी है, ना हवा है ना पानी है। अब तुम मुझे खुद बताओ, इन तीनों में से किस पर जंग लगेगा और किस पर जंग नहीं लगेगा? मेरे बच्चा, इसमें देखो हवा भी है और पानी भी है, तो इसमें तो पक्का जंग लगेगा। और देखो ब्राउन ब्राउन हो भी गई है। इसमें देखो हवा तो है, इधर नीचे पानी भी है, लेकिन कील जो है वो सिर्फ पानी में पड़ी हुई है। हवा से उसका कांटेक्ट तेल ने हटा दिया, तेल बीच में अड़ गया ना, हवा को आने नहीं दिया पानी के अंदर, तो इस पर भी जंग नहीं लगी है। इसमें देखो ना पानी है ना हवा है,
तो इसमें भी जंग नहीं लगेगी। तो इस एक्टिविटी से आपसे पूछा था आपने क्या सीखा, तो आपने इस एक्टिविटी से सीखा कि लोहे को जंग लगने के लिए हवा और पानी, मैं इधर लिख देती हूँ, उधर मेरी फोटो है, हवा और पानी दोनों की जरूरत पड़ती है। तो ये नीचे मैंने दिखाया, वी विल ऑब्जर्व दैट आयरन रेल रस्ट इन टेस्ट ट्यूब ए में रस्ट लगेगा, सीधा हवा पानी दोनों है, लेकिन बी और सी में रस्ट नहीं लगेगा। तो ये आपसे तीनों बना के पूछा था। क्वेश्चन नंबर 1, किस में रस्ट लगेगा, आपने आंसर किया 1 में लगेगा, बी सी में नहीं लगेगा, 1 नंबर डन। दूसरे में पूछा ए में क्यों लगा और बी सी में क्यों नहीं लगा, तो आप कहोगे बिकॉज टेस्ट ट्यूब बी में नेल्स को सिर्फ वाटर से दिखाया गया, एयर नहीं है, और सी में ना हवा है ना पानी है, मतलब दोनों होने चाहिए। रस्ट लगने के लिए एयर और वाटर दोनों होने चाहिए, और दोनों सिर्फ ए वाली टेस्ट ट्यूब में है। स्वाहा। यहाँ से हमने क्या बात पढ़ी, कोरोजन क्या होता है, जंग लगना होता है, चांदी का काला होना, कॉपर का हरा होना, आयरन का ब्राउन कलर का होना। कैसे मैडम देखें इसको, आयरन को जंग लगने के लिए हवा और पानी दोनों की जरूरत होती है, सिर्फ हवा से काम नहीं चलेगा, सिर्फ पानी से काम नहीं चलेगा, हवा पानी दोनों होने चाहिए। अच्छा मैडम एक बात तो समझ में आ गई, हमें तो एक एक्स्ट्रा डाउट आ रहा है, क्या डाउट आ रहा है, तुम्हारा एक्स्ट्रा डाउट भी मैडम तक पहुंच गया। मैडम यहाँ तो समझ में आता, तेल लगा दिया तो ये तेल इस हवा को कांटेक्ट में नहीं आने दे रहा, मैडम यहाँ अपनी एटमॉस्फेयर से हवा को कैसे गायब कर दिया, ना तो आपने वैक्यूम क्रिएट करा, मेरा बच्चा पहले यहाँ पर हवा मानो वैक्यूम क्रिएट कर ली, अब हम क्या कह रहे हैं, पानी की जो बूंदे थी मानो थोड़ा मोटा हवा पानी एटमॉस्फेयर में रह गया, तो याद है चैप्टर नंबर 2 में करा था ड्राइंग एजेंट, याद है आपको ड्राइंग एजेंट करा था, अनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड, थोड़ा थोड़ा याद तो आ रहा है मैडम, ये ड्राई लिटमस वाले में करा था ना मैम, ड्राई और वेट लिटमस वाले में एसिडिक बिहेवियर दिखाता है कि नहीं दिखाता, H+ आयन शो कर, हाँ मैडम वही करा था, हाँ ड्राइंग एजेंट वही करा था मैडम, यस वही करा था मैडम, बिल्कुल वही करा था। तो ड्राइंग एजेंट रख देंगे, हवा में जो भी हवा पानी होगा गायब, और हमने प्रूव कर दिया कि हवा और पानी दोनों चाहिए लोहे को जंग लगने के लिए। क्या जंग 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 समझ में आ गया, बिल्कुल मैडम। अब चलते हैं जंग को प्रिवेंट कैसे करें, पेंट कर दो, ऑयलिंग कर दो, ग्रीसिंग कर दो, गैल्वेनाइजेशन कर दो, इंपॉर्टेंट केस स्टडी का अगला सवाल यही था कि बचाने के लिए गैल्वेनाइजेशन करते हैं, गैल्वेनाइजेशन के लिए कौन सा मेटल लगाते हैं, जिंक। एक और कराया था मैंने एनोडाइजिंग, एनोडाइजिंग में कौन सा कर रहे थे, एल्यूमिनियम। ये दोनों सवाल एमसीक्यू में पूछे जाएंगे। गैल्वेनाइजेशन के लिए परत चढ़ती है जिंक की, गैल्वेनाइजेशन के लिए परत चढ़ती है जिंक की, एनोडाइजिंग के लिए परत चढ़ती है एल्यूमिनियम की, एनोडाइजिंग के लिए परत चढ़ती है एल्यूमिनियम की। एमसीक्यू में पूछे जाएंगे, साथ साथ क्वेश्चन करा रही हूँ। या फिर उस पर प्लेटिंग कर दो, एनोडाइजिंग कर दो, मैडम आपने पहले ही बता दिया, गैल्वेनाइजेशन आपने पहले, या फिर एलॉयज बना दो, एलॉय मतलब मिलावट कर दो, एलॉय मतलब मिलावट कर दो, आगे पढ़ेंगे अभी। एलॉय क्या होता है मैडम, यही बताओ, आपने ये तो बता ही दिया, जिंक की कोट कर दो, ये कर दो, वो कर दो, सब ठीक है। एलॉय क्या होता है मैडम, 2 या 2 से मिक्सचर। 9th क्लास में भी एलॉय हमने पढ़ाया, किसी एक मेटल में किसी दूसरे में, जैसे मैंने ये सोना पहन रखी, सिर्फ गोल्ड नहीं है मेरे बच्चा, अच्छा सुनार से जाके लड़ लो मैडम, फिर नहीं मेरे बच्चा, आजकल जो गोल्ड होता है उसमें थोड़ा सा कॉपर या सिल्वर कह के मिलाया जाता है, पैसे भी उसी हिसाब से लेते हैं हमसे, ताकि इस पर थोड़ा मोटा भी जंग ना लगे, ये सिल्वर वैसा ही जो गोल्ड है वैसा ही शाइन करता रहे। तो एलॉयज बनाते हैं स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए, अगर हम ये एलॉय नहीं होगा तो ये पिचक जाएगा, सोने के कड़े वगैरह होते हैं वो पिचक जाएंगे, तो सोना काम का नहीं होता, इयरिंग्स वगैरह पिचक जाएंगे, टूट जाएगा सोना, जल्दी टूट जाएगा। मैं चाहती हूँ मेरा लंबा चले तो थोड़ा मोटा मिलावट चलती है, थोड़ी मोटी मिलावट चलती है। चलिए जी, तो फॉर एग्जांपल लोहा को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए भी हम मिलाते हैं, लोहा प्योर नहीं रखते, उसको मिलाते हैं 0.05% कार्बन से मिलाते हैं, ये बातें छोटी छोटी पता होनी चाहिए। हार्ड बन जाता है ताकि उसको रस्ट ना लगे, एक तो हार्ड बन गया ये टूटेगा नहीं, और दूसरा इसको जंग भी नहीं लगा, तो ऐसा आयरन के साथ भी करते हैं। दूसरा एलॉय होता क्या है मेरे बच्चे, एक होमोजीनियस मिक्सचर, मिला हुआ दिख थोड़ी रहा है, मिला हुआ दिख थोड़ी रहा है, तो होमोजीनियस मिक्सचर है जिसमें एक मेटल को दूसरे मेटल में मिलाते हैं, दोनों को पहले पिघला लेते हैं, ऐसे थोड़ी इसमें लाके मिला दिया, पहले दोनों को पिघला लिया, फिर मिक्स कर दिया, फिर सॉलिड बना लिया। ठीक है मैडम, अच्छा पढ़ाते हो आप। ठीक है, अब देखो यहाँ पे बताया भी हुआ 24 कैरेट गोल्ड तो होता नहीं है, 22 कैरेट लेके आते हैं हम, जिसमें थोड़ा सा कॉपर थोड़ा सा सिल्वर मिलाया होता है। ठीक है मैडम, आपसे हमसे पूछा क्या जाएगा मैम, आपसे पूछा जाएगा व्हाट इज एलॉय, नेम 2 अलॉयज, और किस किस से बने हुए। तुमसे जनरली पूछा जाएगा ब्रास और ब्रोंज क्या होते हैं मैडम, आज ही लर्न करा दो। ब्रास और ब्रोंज दोनों ही कॉपर से मिले होते हैं, लेकिन किसके साथ, ब्रास जो है वो मिला होता है ऐसे नीचे टिन से, और ब्रोंज मिला होता है जेडन से। देखो इसमें ऐसा आ रहा है तो इसको उल्टा टिन, ब्रास ब्रोंज को ट्रिक से याद रखेंगे,
ब्रास और ब्रोंज दोनों कॉपर, एक मिला होता है जिंक से, एक मिला होता है टिन से। जिंक से कौन मिला होता है? जिसमें जिंक नहीं है। और ये किससे बना होता है? टिन से। मैंने यहाँ पे बता भी दिया। मरकरी एक है जो उससे बना होता है, एमेल्गम बनाता है। ब्रास किससे बना होता है? अभी अभी बताया, कॉपर और जिंक। ब्रोंज किससे बना होता है? अभी अभी बताया, कॉपर और टिन। ये सब थ्योरी है। सोल्डर एक लेड से बना हुआ, एक टिन से बना। सोल्डर नाम से ही देखो, सोल्डर, सोल्डर। एल डी भी आ गया, लेड भी आ गया और एस भी आ गया। तो एस एन सिंबल लेक्चर नंबर 1 कराया था। सिंबल्स तो मैंने कराया है, लेड का सिंबल पीबी और एस एन का सिंबल टिन। ठीक है, तो ये ओमेगा लेड और टिन से मिलकर बना होता है। और ऐसा क्यों करते हैं? ऐसा क्यों करते हैं? इनका एक तो लो मेल्टिंग पॉइंट होता है, और वेल्डिंग में, फॉर यूज ऑफ वेल्डिंग, इलेक्ट्रिकल वेल्डिंग में वायर्स के लिए यूज करते हैं। अच्छा, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। अगर कोई बच्चा कभी दिल्ली जाए तो इस आयरन पिलर को देखना। ये बेटा लोहे का एक पोल है, और ये कुतुब मीनार के पास है। अगर कभी दिल्ली घूमने जाओ, कुतुब मीनार घूमने जाओ, तो कुतुब मीनार के पास ही ये 1600 ईयर्स, 1600 ईयर्स पहले का एक आयरन का खंबा है, और इस पर बिल्कुल जंग नहीं लगी हुई है। कमाल हो गई मैडम, लोहे पे तो जंग लगती है, या तो पेंट करना पड़ता है, एनोडाइजिंग करता पड़ता है, क्या पता, किसी को नहीं पता। साइंस फेल हो गई यहाँ पे, क्या है कुछ नहीं पता। साइंटिस्ट इसको एग्जामिन कर रहे हैं, लेकिन अभी वर्ड के लिए यह अजूबा ही है कि क्यों ऐसा नहीं हो पा रहा है। तो एलॉयज पढ़ लिया, अब चलते हैं एनसीईआरटी क्वेश्चंस, और इसके बाद खत्म। अब इसमें तुम्हें भाई डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बतानी है, किसमें होएगा किसमें नहीं होएगा, सीधा बताएंगे। कैटरीना ने कार मांगी, ऑल जैन फिर भी है क्यों मिली सिल्वर ओडी। अब देखो जिंक है, खुद को थोड़ी डिस्प्लेस करेगा, मैं खुद को थोड़ी हटाऊंगी, तो यहाँ तो कुछ नहीं होएगा। मैग्नीशियम हटा देगा जिंक का। कैटरीना ने कार मांगी, मांगी पहले आया ना, तो ये हटा देगा, यहाँ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो जाएगी। कॉपर बेचारा नहीं हटा पाएगा। आपसे पूछा कहाँ कहाँ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होएगी, बता दे रहे हैं। मैग्नीशियम को जिंक नहीं हटा पाएगा भाई, मांगी ओल्ट जैन, जैन नीचे है, नहीं हटा पाएगा। मैग्नीशियम खुद को खुद नहीं हटाएगा, कॉपर भी नहीं, तो यहाँ पे डैश 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 कुछ नहीं होगा। कॉपर को सारे हटा देंगे, जिंक भी आके हटा देगा, मैग्नीशियम भी हटा देगा, सिर्फ खुद खुद नहीं हटाएगा, तो यहाँ 3 जगह डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो जाएगी। विच मेटल्स डू नॉट करोड, सबको पता है गोल्ड और सिल्वर कम करोड होते हैं। हाँ, थोड़ा काला रंग हो जाता है, वो अलग बात है, बट वैसे कोई और कुछ नहीं बनता, करोड नहीं होता। एलॉयज क्या होते हैं? एलॉयज क्या होते हैं? अभी अभी कराया था। एलॉयज आर होमोजीनियस मिक्सचर विच आर मेड अप ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल, ये बताया हुआ है मेरे बच्चा। एलॉयज आर होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर मेटल्स और नॉन मेटल्स विच आर प्रिपेयर्ड बाय, फर्स्ट उनको पिघलाते हैं और फिर मिलाते हैं। नोट्स में कर चुके हैं, अब चलते हैं एनसीईआरटी के एक्सरसाइज के क्वेश्चन। पहला पूछा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन किस में होएगी? कैटरीना ने कार मांगी, ओल्ट जैन फिर भी है क्यों मिली सिल्वर ओडी। सिल्वर ओडी, सिल्वर ओडी, सिल्वर ओडी। तो यहाँ देखो, सिल्वर नीचे है, कॉपर ऊपर है, तो कॉपर हटा देगा, सिल्वर को इसमें हो जाएगा, बाकी किसी में भी नहीं होएगा, लगा के देख लेना। दूसरा चलते हैं, कहते हैं मैम फ्राइंग पैन है, लोहे का बना हुआ है, उसको जंग लगने से बचाना है, ग्रीस कर दो, पेंट कर दो, या फिर गैल्वेनाइजेशन, जिंक की परत चढ़ा दो। ये ऑल ऑफ दीज आंसर है। अगला क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, स्टार मार्क कर लो। कहता है एक ऐसे एलिमेंट का नाम बताओ जिसका हाई मेल्टिंग पॉइंट हो, मतलब एक तो वो मेटल होना चाहिए। कार्बन तो एक नॉन मेटल है, पहले ही हटा दो। सिलिकॉन एक नॉन मेटल है, पहले ही हटा दो। बचे ये दो, कैल्शियम और आयरन। कहता है हाई मेल्टिंग पॉइंट भी हो और सोल्यूबल हो पानी में। भाई आयरन नहीं घुलता है, तो सीधा आंसर क्या हुआ? कैल्शियम। आगे बढ़ेंगे, आगे चलते हैं। कहते हैं फूड कैन्स आर टिन, और टिन से उसे पेंट करते हैं, मतलब वो कोटिंग करते हैं, जिंक से नहीं करते। ऐसा क्यों? क्योंकि जिंक मेरा बच्चा हाई रिएक्टिव है, उससे कोट कर देंगे तो वो रिएक्शन करके कुछ टॉक्सिक प्रोडक्ट्स बना देगा। तो एमसीक्यू हमारे डन हो गए हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 नोट्स में करा हुआ है मैम, आपको क्वेश्चन याद है मैम। एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स क्या होते हैं? वो ऑक्साइड्स जो कि एसिड बेसिस दोनों दिखाते हैं, जैसे कि एल्यूमिनियम ऑक्साइड, जैसे कि जिंक ऑक्साइड, नोट्स में कर चुके हैं। 2 मेटल के नाम बताओ मैडम जो हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देंगे। हाइड्रोजन से ऊपर वाले कैटरीना ने कार मांगी, ओल्ट जैन फिर है से पहले वाले, और 2 मेटल जो उसको डिस्प्लेस नहीं करेंगे उसके नीचे वाले कॉपर एंड सिल्वर। खत्म। सवाल इजी है ना? एनसीईआरटी सवाल इजी है। यस मैडम। अगला चलते हैं। ये तो मैम वही क्वेश्चन है, ये तो मैम वही क्वेश्चन है जो आपने कहा था स्टेप्स में 3 नंबर में है। पीछे जाऊं क्या? मैं लेक्चर 4 में जा सकती हूँ, तुम भी जा सकते हो, लेक्चर 4 देख लेना। मैं नहीं जाऊंगी भाई, टाइम लगता है, फिर वीडियो लंबी हो जाती है। कहता है रिफाइनिंग में किस मेटल को, किसको एनोड पे लेते हैं, किसको कैथोड पे? बताया था एनोड पे इम्प्योर।
कैथोड पे प्योर। तो लिखा है थिक लेंगे इम्प्योर वो भी एनोड पे, और थिन पतला लेंगे प्योर वो भी कैथोड पे, और सोल्ट सॉल्यूशन लेंगे इलेक्ट्रोलाइट। मैडम जब आप नोट्स इतने अच्छे बनवाते हो ना, फिर एनसीईआरटी क्वेश्चन तो एक फॉर्मेलिटी रह जाती है। ये भी मैंने बताया था कि एनसीईआरटी क्वेश्चन है फिर कराऊंगी नहीं, और मैंने बाद में कहा भी था चल करा दूंगी, नहीं तो कोई बच्चा कहेगा मैम आपने कराया नहीं, करा देती हूँ। एक बैटरी लेनी है, बल्ब लेनी है, वायर लेना है, स्विच लेना है, और मेटल और नॉन मेटल को बीच में लगा के देख लेना है। जो जग जाएगा वो मेटल है, जो नहीं जचेगा वो नॉन मेटल है, क्योंकि नॉन मेटल्स आर नॉट गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। उसके बाद यूजेस बताने हैं भाई मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के डिस्टिंग्विश करके। तो ये सब मैंने यहाँ पे लिख के दे दिया, समझाया पहले हुए, क्या हम पढ़ लेंगे, इतना तो पढ़ ही सकते हैं भाई। प्रत्यक्ष को देखो यहाँ पे यूजेस बताने हैं, मेटल्स मेलिएबल होते हैं, उनसे थिन शीट बन जाते हैं। वही कहोगे तो मैं आंख बंद करके गाथा गाने लग जूंगी, फिर तुम मुझे पता टपाने लग जाते हो भाई। मैं एक्स्ट्रा बताती हूँ तुम टपाने लग जाते हो, तो मैं रिपीट करके बोर नहीं करूंगी। मेलिएबल होते हैं, डक्टाइल होते हैं, सोनोरस होते हैं, हाई मेल्टिंग पॉइंट होते हैं, हाई मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, ये वो सॉलिड सब होता है। अब आगे चलते हैं। कहता प्रत्यूष एक लड़का है भाई, उसने सल्फर पाउडर लिया, सल्फर एक नॉन मेटल है, उसका पाउडर लिया और उसको कलेक्ट करके गैस जो बनी उसको करा, उसने क्या देखा बताओ। तो सल्फर को जब हवा में रिएक्ट करेंगे सल्फर डाइऑक्साइड गैस बनेगी, और वो गैस जो वो ड्राई पे तो कोई इफेक्ट नहीं देगी। मैंने ये बात बताई हुई है, ड्राई लिटमस पेपर पे कुछ नहीं होता। जैसे ही मॉइस्ट करा तो उसने ब्लू लिटमस को रेड में कर दिया। ऐसा क्यों मैडम? ABR। देखो मेरे बच्चा, ये एक नॉन मेटल है, ये बात आपको बताई हुई है। सल्फर एक नॉन मेटल है और नॉन मेटल ऑक्साइड्स आर एसिडिक इन नेचर। इसीलिए कहती हूँ मेरी हर वीडियो को अच्छे से देखना, नहीं तो क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा। यही सैटरडे वाली वीडियो में बताया था कि पहले क्वेश्चन समझना है, और क्वेश्चन समझ के जितनी अच्छी तैयारी होगी उतने अच्छा आंसर होगा। अब इस क्वेश्चन में तुम्हें पहली बात पता होनी चाहिए सल्फर नॉन मेटल है, दूसरी बात पता होनी चाहिए नॉन मेटल्स ऑक्साइड्स आर एसिडिक इन नेचर, तीसरी बात पता होनी चाहिए थी कि एसिड जो होते हैं वो ब्लू को रेड में कन्वर्ट करते हैं। ये तीनों बातें जिसने मेरे लेक्चर से सुनी हुई है वही ये क्वेश्चन कर पाएगा। ड्राई लिटमस में कुछ होएगा नहीं, ब्लू लिटमस में एसिडिक होने की वजह से ब्लू से रेड में चला जाएगा, स्वाहा। ड्राई हो गया, वेट हो गया, सब हो गया। आगे चलते हैं मैडम। 2 वेज बताओ रस्टिंग के बताने में। हम 2 क्या, हम तो 4 बता देंगे। पेंट कर देंगे, ऑयल कर देंगे, ग्रीसिंग कर देंगे, एनोडाइजिंग कर देंगे, गैल्वेनाइजेशन कर देंगे, प्लेटिंग कर देंगे और एलॉइंग कर देंगे। मैडम आपने तो 7 बता दिए, कितने भी बता सकते हैं, पूजा बिजने मैडम के स्टूडेंट हो। अगला चलते हैं 11वां क्वेश्चन। कहता है ऑक्साइड्स आर फॉर्म, नॉन मेटल ऑक्साइड्स कैसे होते हैं? एसिडिक इन नेचर। अभी तो करके आए हैं, एग्जांपल करके बताओ। कार्बन एक नॉन मेटल है, लेक्चर नंबर 1 इसी में ही कराया था। लेक्चर नंबर 11 चैप्टर 3 के लेक्चर 1 यानी कि मंडे वाले लेक्चर में कराया था। कार्बन एक नॉन मेटल है और नॉन मेटल ऑक्साइड्स आर एसिडिक इन नेचर। गिव रीजंस बताओ। प्लेटिनियम गोल्ड सिल्वर की ज्वेलरी क्यों बनाते हैं? क्योंकि उन पे रस्ट नहीं लगती है, क्योंकि वो बहुत ज्यादा शाइनिंग होते हैं, क्योंकि वो मेलिएबल एंड डक्टाइल होते हैं। सब कुछ लिख के दिया है। सोडियम पोटेशियम और लिथियम को ऑयल में क्यों रखते हैं? क्योंकि भैया वो खतरनाक बच्चे हैं, हवा पानी में छोड़ दिया तो आग लगा देंगे, आग लगाने वाले बच्चे हैं ये, तो इनको ऑयल में रख दिया। अभी एल्यूमिनियम हाईली रिएक्टिव है, इसको येट यूटेंसिल्स बनाने में क्यों यूज करते हैं? क्योंकि एल्यूमिनियम जो है एक थिन परत बना लेता है, एनोडाइजिंग, और वो थिन परत उसको आगे कोरोड होने में बचा देती है। सब बताया हुआ है मैडम ने। कार्बोनेट और सल्फाइड को ऑक्साइड में कैसे कन्वर्ट करें? ये तो मैडम ने क्वेश्चन कराया था। कार्बोनेट है तो कैल्सिनेशन कर लेंगे, सल्फाइड है तो रोस्टिंग कर लेंगे, और दोनों को मिला के ऑक्साइड बना लेंगे। और ऑक्साइड बनाना क्यों जरूरी है? क्योंकि इससे हमें आगे मेटल लेना इजी है। ऑक्साइड से मेटल लेना इजी, नोट्स में सब लिखा हुआ है। बिकॉज इट इज ईजियर टू एक्सट्रैक्ट मेटल फ्रॉम ऑक्साइड, सब कराया हुआ है। यही वाला क्वेश्चन मैंने कहा था कराऊंगी नहीं। कॉपर का बर्तन है, उसको ग्रीन कलर की परत चढ़ गई, नींबू और इमली से घिसना पड़ेगा। कल ही कराया था, बताओ क्यों घिसना पड़ेगा? क्योंकि वो खट्टे हैं, एसिडिक हैं, और बेस से मिलकर सॉल्ट प्लस वाटर बना देंगे और उसकी शाइन वापस ले आएंगे। डिफरेंस बताओ मेटल नॉन मेटल की केमिकल प्रॉपर्टीज में डिफरेंस बताओ। ये लो जी बता दिया। मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर, नॉन मेटल्स आर एसिडिक या न्यूट्रल।
मेटल्स क्या करते हैं, ये बनाते हैं, नॉन मेटल्स डू नॉट रिएक्ट, मेटल्स एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं, ये डू नॉट रिएक्ट, ये हमारे पास क्लोरीन, ये डू नॉट, ये कोवेलेंट कंपाउंड्स बनाते हैं, और इसी के साथ हमारा ये क्वेश्चन भी डन। उसके बाद भाई दादी जी वाला क्वेश्चन, दादी जी वाला क्वेश्चन, सोने के कंगल चोर को दे दिए, चोर ने एक्वारीजिया में डाल दिया और वो सोना निकाल के ले गया। दादी हुई उदास, दादी को पता चला तुमसे केमिस्ट्री में कि दादी जी उसने एक्वारीजिया में डाल के आपका सोना ले गए थे। तो ऐसे घर में कोई आए सोना मांगे तो हमें देना नहीं है। उसने क्या यूज करा, एक्वारीजिया, और एक्वारीजिया ने क्या डिजोल्व कर दिया, गोल्ड। उससे गोल्ड की बैंगल्स क्या होगी, हल्की, और दादी क्या हो गई, उदास। दादी को कैसे मनाएंगे, नई बैंगल्स देके, इतने पैसे कहाँ से आएंगे मैम, जब हम जॉब लग जाएंगे, जब हम जॉब लग जाएंगे। अब आगे चलेंगे लास्ट चैप्टर एंड कॉपर बताओ भाई, कहता है कॉपर को टैंक बनाने में यूज करते हैं, स्टील को नहीं करते क्योंकि कॉपर हाई रिएक्टिव है, कॉपर गुड कंडक्टर है, कॉपर कोरोजन भी नहीं करता, सब बताया हुआ है मैडम। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हम करेंगे अलविदा लेंगे, और यहीं पर केमिस्ट्री आपकी बहुत अच्छे से खत्म होती है मेरे बच्चा। तारीफों के नीचे फुल बांध दो, कमेंट में खूब खूब तारीफ करो मैम की, ताकि मैम मोटिवेट हो, और मोटिवेशन के साथ इसी मंडे से लाइट चैप्टर शुरू कर रहे हैं। सबको खुशखबरी दे रही हूँ, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन करेंगे, फिर ह्यूमन आई करेंगे अगले 15 दिन में। रिफ्लेक्शन एंड आई खत्म, अगले 15 दिन में रिफ्लेक्शन खत्म। उसके बाद क्या शुरू करेंगे, बायो शुरू करेंगे मैम। तो इसी के साथ कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, कीप सब्सक्राइबिंग, कीप लाइक, कीप कमेंट, और सब कुछ करते रहो, शाइन करते रहो, आगे बढ़ते रहो। थैंक यू सो मच।